Hello everyone. In previous classes, we have studied rational numbers along with numbers associated with natural number, whole number, integers, that is positive integers and negative integers, and also defined the what is rational number. रेशनल नंबर क्या है हमने इसको डिस्कस किया था, इसका डिफाइन किया था। साथ साथ हमने प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स भी पढ़ा था, जिसमें हमने होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल में क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाइड होता है कि नहीं होता है इन केस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स। हमने इन सभी के एप्लीकेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि होल नंबर, इंटीजर और रेशनल के में इन ऑपरेटर्स के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा है। साथ साथ हमने कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी इन नंबर्स के एलोंग इन ऑपरेटर्स के साथ अप्लाइड होता नहीं होता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ रखा है। जैसे होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स जो हैं इनके अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एडिशन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई होता है या नहीं होता है, हमने पढ़ा भी था। कुछ क्वेश्चंस भी ट्राई किए थे ट्राई के अंतर्गत। आज हमारा जो मेन फोकस है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो है वो इन नंबर्स पर, होल नंबर्स, फिर इंटीजर्स, फिर रेशनल नंबर्स में अप्लाई होते या नहीं होते, इन ऑपरेटर्स को यूज करके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को यूज करके हम ये जानेंगे कि ये अप्लाई होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या देखेंगे कि एडिशन के केस में जो एडिशन हमारा है ना, वो उस केस में क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज रेशनल नंबर्स में लागू होते हैं या नहीं होते हैं। तो हम ये पहले समझ लेते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ कहता क्या है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहता है कि वेन एवर वी टेक थ्री रेशनल नंबर्स ए, बी एंड सी, ए इज द फर्स्ट, सेकेंड बी एंड थर्ड वन इज सी। अगर इन तीनों को इस प्रकार से जोड़ा या घटाया या मल्टीप्लाई या डिवीजन किया जाए तो LHS जो है RHS के बराबर होगा या नहीं होगा। तो पहले एडिशन के केस में, फिर मल्टीप्लिकेशन के केस में समझेंगे, फिर सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, फिर डिवीजन पढ़ेंगे। तो एडिशन के केस में अगर इन नंबर्स को इस तरह से रखा जाए कि LHS जो है RHS के बराबर हो जाए, तो एक नंबर ए है, फिर दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो एक में हम बाकी दो बी और सी के सम को ए में जोड़ते हैं, तो जो रिजल्ट आता है क्या बराबर है। जब हम पहले वाले नंबर में बाकी दो के नंबर को जोड़ते हैं, यानी एडिंग फर्स्ट प्लस सेकेंड एंड थर्ड के सम को ऐड करते हैं, तो जो प्रोडक्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, क्या फर्स्ट में LHS में जो आए रिजल्ट है उनसे बराबर है। अगर ये बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के रिस्पेक्ट में अप्लाई होता है। और यही चीज़ अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन के केस में करते हैं, कि अगर हम वही चीज़ें उसी तरीके से प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं, सिर्फ उसमें प्लस की जगह पर माइनस रखते हैं। अगर माइनस रखने के बाद है ना, हमारा प्रोसीजर वही आता है, सिर्फ एडिशन की जगह पर माइनस रखते हैं और LHS RHS के बराबर है या नहीं है। अगर है तो अप्लाई होगा, अगर बराबर नहीं है तो अप्लाई नहीं होगा। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन इट इज नॉट अप्लाइड बिकॉज LHS नेवर इक्वल्स टू RHS। इसका कारण क्या हो सकता है कि हम जब घटा रहे होते हैं, बड़े में से छोटा को घटाते हैं, तो अगर इसको रिवर्स करेंगे तो हो सकता है कि छोटा में से बड़ा घट जाए, तो कभी भी बड़ा में से छोटा घटाने पर और छोटे में से बड़े घटाने पर जो रिजल्ट आएगा वो कभी भी बराबर नहीं होगा इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड इन या एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट इज अप्लाइड
by giving process like addition subtraction, only we change the operator. In case of plus and minus, we put multiply in these numbers. If LHS is equal to RHS, then we say that कि मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होता है, ठीक है। इन केस ऑफ डिवीजन इट कैन नॉट बी अप्लाइड बिकॉज whenever these numbers are divided, a b c are divided each other, never be equal to that process. only we put एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के जगह पर हम लोग क्या रखते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई की जगह पर क्या रखते हैं, हम लोग डिवाइड रखते हैं, और कभी भी ये लागू नहीं होगा। इन रिजल्ट हम क्या समझे कि रेशनल नंबर के केस में या किसी भी नंबर के केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है इन चारों ऑपरेटर्स के केस में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में अप्लाई नहीं होता है। ये हम लोग समझ गए। अब इसके आधार पर जितना हमने समझा उसके आधार पर ये ट्राई दीज जो है आप एनसीईआरटी बुक से बनाएंगे, एग्जाम्पल्स भी है, आप उसको देख सकते हैं, बना सकते हैं। फिर इससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल एक्सरसाइज होगा आप उसको बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज आवर द व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटीज, या इन केस व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो, है ना। एक टर्म आएगा, एक टॉपिक आएगा, एक प्रॉपर्टी है कि व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जीरो इन रेशनल नंबर, इन होल नंबर, इन इंटीजर्स। हमने ये सभी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ रिकॉल कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कभी भी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि किसी भी नंबर में अगर जीरो जोड़ा जाएगा तो जो नंबर जोड़ा गया है वही नंबर आएगा। मीन्स कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब कि कोई नंबर में अगर जीरो जोड़ा जाए तो कोई चेंज नहीं होता है, वही नंबर आता है। दैट इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। एंड द रोल ऑफ जीरो का क्या हुआ कि किसी भी नंबर में, चाहे वो होल नंबर हो या इंटीजर्स हो या रेशनल नंबर हो, जब भी हम जोड़ेंगे तो जो नंबर जीरो में जोड़ा गया है वही नंबर आएगा। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्सली यहाँ पर, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का रोल क्या है ये हम लोग पढ़ेंगे, या रोल ऑफ वन क्या है ये हम लोग देखें कि इन केस ऑफ होल नंबर या इन केस ऑफ इंटीजर्स या इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स कि वन जो है एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के रूप में काम करता है। मीन्स कि किसी भी नंबर में अगर वन मल्टीप्लाई किया जाए तो वही नंबर आता है जिसमें हमने वन मल्टीप्लाई किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 लेते हैं या 6 लेते हैं या 7 लेते हैं, एनी अदर नंबर लेते हैं, अगर उसमें 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा जिसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया था। 5 तो 5, 6 मल्टीप्लाई किया तो 6, 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। और इसको हम ये बोल सकते हैं कि 1 का रूल क्या है कि किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा, इन केस ऑफ होल हो, इन केस ऑफ इंटीजर्स हो, इन केस ऑफ रेशनल नंबर्स हो। तो 1 को हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स क्या होता है कि नेगेटिव नंबर्स या एडिटिव इनवर्स, है ना। तो जब हम किसी नंबर्स में उसका अपोजिट नंबर मतलब कि अगर पॉजिटिव ले रहे हैं उसको नेगेटिव ऐड करते हैं तो जीरो के बराबर हो जाना चाहिए। ये हमारा क्या होता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। कि जब कभी भी दो सेम नंबर को जोड़ा जाए अगर उसका वैल्यू जीरो हो जाता है ना, तो वो हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। जैसे कि अगर 1 है तो 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1 होगा, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव नंबर। ओके, देन आफ्टर वी गो थ्रू व्हाट इज द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, तो हम लोग रेसिप्रोकल मीन्स कि व्हेनेवर वन डिवाइडेड, वन में अगर उस कोई भी नंबर डिवाइड किया जाता है तो जो नंबर आता है उसको हम लोग रेसिप्रोकल कहते हैं। कि
कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी नंबर को लिया जाए और उसका रेसिप्रोकल लिया जाए और दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम लोग अगर ऐसा होता है तो दैट नंबर इज कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ दैट नंबर, माने मल्टीप्लिकेशन ऑफ ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर, रिवर्स मतलब रेसिप्रोकल नंबर इज ऑलवेज इक्वल। अगर दो नंबर, एक नंबर ओरिजिनल नंबर को रेसिप्रोकल नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 आए, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल नंबर। मीन्स कि अगर हमारे पास कोई नंबर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसका प्रोडक्ट 1 आएगा, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। ओके, आज हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर पढ़ना है तो हम लोग ये पढ़ें। और जो रेसिप्रोकल था उसको हम लोग दूसरे नाम से जान सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी जान सकते हैं, कि रेसिप्रोकल को दूसरे वर्ड्स में हम मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर। मतलब क्या होता है कि हमारा जो रेशनल नंबर है उसके बीच एडिशन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन का भी यूज किया जाए। अगर हम ये दोनों चीज़ें किसी रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर के बीच में करते हैं तो उसका जो LHS है वो अगर RHS के बराबर होता है तो हम कह सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी उसमें अप्लाई होता है। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं कि A + B + C मतलब ABC नॉट प्लस ABC अगर हम लेते हैं तो क्या कर सकते हैं कि फर्स्ट नंबर को लिया जो A है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सम ऑफ अदर 2 नंबर्स। ठीक है, पहले क्या किया कि पहला नंबर लिया, फिर हमने मल्टीप्लाई किया प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 नंबर्स। अगर ये इक्वल होता है, फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस का साइन, फिर फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, अगर ये दोनों का रिजल्ट अगर सेम होता है, सेम आता है, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूट करता है, कि आपने कॉमन मेथड पढ़ा होगा कि आप किसी चीज़ को कॉमन करते हैं और बीच में ब्रैकेट के साथ साथ क्या होता है, ब्रैकेट में एक प्लस का साइन भी होता है, 2 नंबर के बीच में प्लस का साइन होता है। इसी चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं कि फर्स्ट को जो नंबर कॉमन किया गया उसको फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस का साइन देते हैं, फिर जो कॉमन किया गया उसे सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन फॉर रेशनल नंबर्स। ओके, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। इसके आधार पर आप इन सभी क्वेश्चंस जो ट्राई दिए हुए हैं या आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, इन सभी एग्जाम्पल्स को आप अपने बुक से बना सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि आज आपका ये लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक कवर हो गया। अब आप इस पर जो एग्जाम्पल या एक्सरसाइज आपके बुक में दिया गया है, या अगर बुक नहीं है तो मैं PDF भेज दूंगा, उससे आप लोड करके अपलोड कर लेंगे और आप इस चैप्टर को बना लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।